मुसलमान मुल्क है और हम कतार में आटे के लिए खड़े हैं। किस चीज के लिए? आटे के लिए, खुराक के लिए खड़े हैं। अफ्तारी बच्चे नमक के साथ कर रहे हैं, क्या हमें हुकूमत दे रही? कुछ नहीं दे रही। अच्छा अम्मा जी तुसी इत्थे आटा ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? आज चौथा दे मेरे को तो फिर के मेरे को तो पहली बारी भी कोई चीज नहीं मिली। ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਲਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਖਣਗੇ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। तीन पैसे देंदी सी बेनजीर भी जेड़ा वो भी बंद हो गई, दूसरा साल हो गया। हम शांति वो भी नहीं मिल रहा है। रोजियां तो 2 दिन पहले नहीं आने यहाँ पे कोई नहीं मिले आटा बिल्कुल भी। मैसेज भी आए नो ते तब ही नहीं मिलना पिया। अस्सलाम वालेकुम, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ हर रोज़ कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मुनफरिद। और आजकल मैं आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर ला रही हूँ जो हमारे माशरे के मसाइल चल रहे हैं, जो इश्यूज़ हैं, मैं उन इश्यूज़ पर बात करती हूँ। इस वक्त महंगाई मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा ही ऐसा इकदाम सर अंजाम दिया है और इस माह रमज़ान में फ्री आटा स्कीम शुरू कर दी है। ये हुकूमत की एक अच्छी पॉलिसी है, हम भी इसको जो है वो दाद देते हैं कि हुकूमत ने इतनी महंगाई में गरीबों के लिए जो है एक अच्छा ऐसा इकदाम सर अंजाम दिया है। लेकिन इसके साथ साथ गरीबों के मसाइल भी हैं कि ये आप मेरे पीछे और दूसरी चारों तरफ देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार लगी हुई है। मैं लोगों से जानूंगी कि क्या उनको आटा सही से मिल रहा है, आटे का जो जायका है वो भी ठीक है, और कितनी मुश्किलात उनको सामना करना पड़ रहा है। फ्री आटा मिलने के बावजूद भी लोग यहाँ पर मसाइल का शिकार हैं। आइए आवाम से बात करते हैं और आपको मिलवाते हैं लोगों से। अच्छा अम्मा जी तुसी इत्थे आटा लैण आए हो किन्ने दिनों तो आ रहे हो? आज चौथा दे मेरे को तो फिर के मेरे को तो पहली बारी भी कोई चीज नहीं मिली। फिर आज आई महीना हो गया, बच्चे भूखे अपनी जलीलत, मैं बीमार हाँ, नीचे बैठ उठो, नीचे बैठ उठ, ये कोई मसला है? गरीबा वास्ते ये दे रहे हैं, इनको गरीबा को दियो। गरीब भी खाए गए तो सारी दुनिया खाएगी, दुआ देवे दी, पर असी गरीबा पर इधर बैठ 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 के चले जाते हैं। कोई ये मसला तो नहीं गरीबा वास्ते। मैं तो आप बीमार है बेटा, देखने है, देखो का भला सलालत इतनी नहीं अच्छी बे, जो आखो भाई गरीब है ऐसे ओसे, क्योंकि संत मिलेगा। मेहरबानी है तुम्हारी, कुछ बात बहुत शुक्रिया। हाँ जी आंटी जी तुसी की कहोगे, कित्थों आ रहे हो तो किन्ने दिनों तो आ रहे हो? हाँ मैं तीसरा चौथा दिन है आ रही हूँ, ते बोलते हैं कल आ जाना, परसों आ जाना, मिल जाएगा मिल जाए। आज आई हैं, अगर मिला तो ठीक है, ना मिला तो घर बैठ जावांगे, ठीक है ना। ते छोटे छोटे बच्चे ने भी नहीं, 6 बच्चे न, ते इस टाइम बड़ी मजबूरी है, ते कारोबार ही कोई नहीं, मियाँ दा ही कोई नहीं, और अपना भी ते बड़े तंग ते तकलीफ नाल दिन गुजार रहे हैं। वोट आने इलेक्शन आने वाले, वोट किहनूं देना? वोट वोट वेखा जाएगा जिसनू देना देवांगे, सब पर नवाज शरीफ नु देवांगे, बेनजीर नु देवांगे, पता चलदा दो च जिसनू दे दिता, जे साडी मदद करनी है सोन वोट देवां। आंटी जी आटा लेन आए हो, आटे वाली कतार च लगे हो, किन्ने दिनों तो आ रहे हो? पहली बारी आया ते हुण जे मिल गया तो ठीक है, ना मिले तां सबर शुक्र ही है, और मुड़ असीं की कर सकते हैं। जिन्हां दे मैसेज आए उन्हां मिलदा पिया, जिन्हां दे नहीं आए वो बेचारे की कर सकणगे बेचारे। हाँ मैसेज आए होया, दूसरी गल इह है भाई जिन्हां नहीं मिलदा मैसेज है वो बेचारे मोल नाल भी नहीं लभदा पिया, उन्होंने पैसों नाल हाथ ही पैसे मुड़ भी नहीं लभदा पिया। मेहरबानी कराओ कोई ऐसा सिस्टम लाओ जिन्हां दे नहीं मैसेज उन्हां भी मिले। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि बाहर के मुल्कों में देखो ना, जो हिंदू है मुसलमानों का ख्याल रख के रमज़ान के महीने में, कि ये रमज़ान का महीना है कि लोगों को मुफ्त चीज़ दे दे गरीबों को। इधर पे देखो हम मुसलमान हैं, रोज़ा रखा हुआ है और मुसलमान मुल्क है, और हम कतार में आटे के लिए खड़े हैं। किस चीज़ के लिए? आटे के लिए, खुराक के लिए खड़े हैं। बाकी लोग बाकी जो इस तरह हिंदू वाला मुल्क होते हैं, गैर मुल्की उसमें रहते हैं और रमज़ान के महीने में लोगों का ख्याल रखते हैं खाने के लिए। हमारा मुसलमान मुल्क है और हम खाने के लिए खड़े हैं। ये खाली आटा ही ना देन, असीं पकाउणा पानी ना खांदे रसम, ना राशन भी चाहिदा है ना। हाँ कोई मदद भी चाहिए, कोई कपड़ा लीड़ा, कोई सौदा सूद होता। हम ये नहीं कहते कि हमको मुफ्त दे दे, हमसे पैसे ले ले लेकिन हमको दे दे।
पैसे ही ले ले बेशक। हुकूमत को चाहिए कि वो ना महंगाई पे जो है वो कंट्रोल करे। ये लोग इतने गरीब हैं, ज़ाहिर सी बात है मजबूरियों के तहत आए हुए हैं। तो अगर महंगाई इतनी ना होती तो ये लोग इतने रमज़ान में आके यहाँ पे ज़लील ना हो रहे होते। ज़ाहिर सी बात है महंगाई हुकूमत ने इतनी कर दी है कि आटा एक गरीब इंसान की पहुँच से बाहर हो गया है। एक दिहाड़ी वाला जो मजदूर है वो 2 दिन लगाएगा, 3 दिन लगाएगा, जाके वो अपने बच्चों की एक आटे की रोटी की थैली लेके आएगा। तो हुकूमत से हम यही अपील कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी वो महंगाई पे कंट्रोल करे और बेरोज़गारी ख़त्म करे। जितने वो पैसे इन मतलब कि आटे हमें फ्री देने में या इस तरह कतार में लगा रहे हैं, इतने उनको चाहिए कि वो नौजवानों के लिए कोई रोज़गार के मौके फराहम करे ताकि उनको इस तरह कतारों में ना लगना पड़े और रमज़ान में ज़लील ना होना पड़े। एक बात पूछूंगी आपसे, आप मुझे पढ़ी लिखी लगी हैं, ये पूछूंगी, आप समझ बूझ रखती हैं, इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है, पिछली हुकूमत है या मौजूदा हुकूमत? ये तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती इस बारे में कि पिछली हुकूमत है या ये हुकूमत है, लेकिन जो भी है सब एक जैसे ही हैं। लेकिन ये है कि पहले महंगाई थोड़ी कंट्रोल थी, लेकिन अब जो है वो महंगाई, मैं तो यही कहूँगी कि ये 3-4 महीनों में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि गरीब आवाम का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया। घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, क्या औरतें क्या मर्द, सारे जो हैं बुरी हालात बनी है। औरतें भी कमा रही, मर्द भी, लेकिन फिर भी महंगाई इतनी है कि घर का निज़ाम नहीं चल रहा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ्री आटा स्कीम शुरू की है, आपको आटा मिल चुका है? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। तकरीबन 4-5 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। कभी गोला शरीफ में 3 दिन वो कहते आ जाओ, कल आ जाओ। फिर कल मैं सतारा मार्केट गया, उधर से भी नहीं मिला। कभी कहते हैं कार्ड में मैसेज आया हुआ है, कार्ड भी है और यहाँ भी हम रह रहे हैं G12 में, लेकिन अभी तक मिला नहीं। अभी 300 आदमी में खड़े हैं और मतलब कोई आगे चले जाता है, कोई पीछे चले जाता है, कोई पता नहीं अगर नगरी बना हुआ है। यहाँ पर जो इंतजामिया है उनके जो रवैया है वो आप लोगों के साथ किस तरह? वो रवैया तो ठीक है, नरम है, लेकिन ये है कि वो इसका कोई वो ख़ास वो नहीं है कि मतलब है कि वो मैनेजमेंट हो कि भाई आप नंबर में आ जाए, कोई भी नंबर में चले जाता है। तो इनका ये होता है कि बस ऐसे जंगल का कानून बना हुआ है, इसे चाहिए। और मतलब किसी को एक तेला देते हैं, किसी को 2 देते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है कि मतलब 2 कौन ऑथोराइज है, हु इज अलाउड फॉर द 1 बैग, हु इज अलाउड फॉर 2 बैग्स। मतलब है कि इसमें अंकल जी मुझे ये बताएं कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, ये पहली दफ़ा नादरा के थ्रू आप लेने के लिए? नहीं, पहले न रजिस्टर था मेरा 10-15 साल पहले हो गया। नजीर मेरा बीवी बीमार है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, बीमार है 20 साल से। तो उसको पहले 10-15-20 साल पहले मिलता था 5,000, 1,000, 2,000 रुपये, लेकिन अब 15-18 साल से मिल ही नहीं रहा है। हमने कई दफ़ा रुजू किया, वो कहते हैं इसका नहीं हो रहा है, हालांकि वो बीमार है, इज परमानेंट पेशेंट ऑफ द। अभी आपको एक आटे का थैला मिलना है या 3 मिलना है? अभी तो पता नहीं, अभी जाऊंगा। मैंने बच्चा खड़ा किया हुआ सामने नंबर में, सुबह 8 बजे के अभी तक खड़ा हूँ। अभी 1 होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मेरा नंबर भी नहीं है और पता नहीं 1 मिलेगा कि 2 मिलेगा। किसी को 2 मिलते हैं, किसी को 1 मिलता है। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले हैं तो 3 थैले मिलेंगे, अगर नादरा के थ्रू आए हैं तो 1 थैला। तो अब बेनज़ीर का तो मेरा पहले वाइफ जो परमानेंट मुस्तकिल सेक्रेटरी पेशेंट है, वो तो 15 साल पहले मिलता था, 18 साल, अभी उसके बाद मिला ही नहीं। तो हम नादरा के जरूर भी आ रहे हैं और हमें मैसेज आया हुआ है कि यू आर अलाउड फॉर 3 बैग्स। हाँ, यू आर रिसीव द 3 बैग फॉर नियरेस्ट एनी डीलर्स। तो हम जो है ना इधर आ रहे हैं कि अब 3 दे रहे हैं या 1 दे रहे हैं, अभी देखेंगे कि क्या दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फ्री आटा स्कीम में आए हैं, आपको आटा मिल चुका है और कितने दिन से आए? नहीं, वैसे 2-3 दिन से चक्कर लगाए लेकिन नहीं मिला हुआ है। क्यों नहीं मिल रहा? ये रश लगे हुए, देखो छोटी सी गाड़ी है, इससे तो ये लोग पूरे नहीं होते ना। सुबह से आ जाते हैं, शाम तक खड़े होते हैं और मिलते नहीं है। तो इनको ये काम करना चाहिए, इसकी बाद दूसरी गाड़ी आना चाहिए। वैसे तो ये कह रहे हो शाम को आएगा, शाम को किधर, या आएगा या नहीं, तो मुश्किल है, दूसरा गाड़ी आ जाएगा। ये तो कह रहे शाम को आएगा 7 बजे, 8 बजे आप चक्कर लगा दो, लेकिन मुश्किल लग रहा है। कितना मुश्किल हो रहा है, एक तरफ फ्री आटा है, दूसरी तरफ आपकी मजदूर बंदे हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, तो कितना मुश्किल हो रहा है? बंदा सोच लेता है ना तो सारा दिन इसमें लगाते, इससे तो अच्छा ये बंदा दिहाड़ी पे चला जाए, जलील तो नहीं होगा ना। तो अब आपने फिर क्या सोचा, दिहाड़ी पे जाएंगे या आटे लेने के लिए? बस आटे लेने के लिए 3 दिन हो गया ना। हमारा भी पीछे नौकरी का सवाल है ना। रोज बंदा सुबह निकल जाते, शाम को वापस चले जाते, 3 दिनों के आटा नहीं मिल रहा था, क्या जरूरत है? इससे तो आना नहीं चाहिए। फिर ये लोग कितना खड़ा हुआ है, मुश्किल से माजूर लोग खड़े, हर किस्म को लोग आए हुए, कुछ दिहाड़ी छोड़ा हुआ है, इस तरह तो नहीं हो सकता है ना। तो ये जो अपने जानने वाले उनको आटा दे रही है, जो जिसका नंबर आ रहा है उसको दे रही है? वैसे नंबर पे दे रहे, ये किसी को 1 दे देते, ठीक है, तो 2 बाद में दे देते, 2-3 दिन के बाद, और किसी को 3 दे देते। अगर वो कहते हैं हम फिर नहीं आ सकते, मुश्किलात है, तो फिर उसको 3 दे देते। ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਲਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਖਣ ਜੀ ਆਟਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸੋਚੇ।
ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਸੋਚਿਆ ਤੇ फ्री आटा दे रही है ਚੰਗਾ ਫਰੀ ਦੇਣ ਡਈ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆਟੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੋਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਈਏ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਅਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਭ ਜਾ ਸੀ ਬਾਂਝ ਤੇ ਲੱਭੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੈਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਲਾ ਸਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪੈਨੇ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਆਟੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਮਿਲਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਕਦੇ ਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਫੇਰਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ अस्सलाम वालेकुम भाजी मेरी तो लात भी नहीं काम करती मैं तो इतनी मुश्किल ना तीसरा दिन खड़ी हो के चली जानी है ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਰਗੋਧ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਫਰ ਚੌਕ 15 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਟੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੇਨੇ ਆਪੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕੇ ਚਾਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਪੈਣ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਫ੍ਰੀ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਜਾਣ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਗਦਾ ਕੋਈ ਆਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਖੇਂਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਰਜੀ ਕਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ रोजिया तो 2 दिन पहले नहीं आने यहाँ पे कोई नहीं मिले आटा बिल्कुल भी मैसेज भी आए नो ते तब ही नहीं मिलना पिया क्यों नहीं मिलता पिया आने नहीं आया आटा नहीं आया इस तरह करने नो आसान नहीं मिल रहा गड्डी खलदी थे कलती आने शनाख्ती कार्ड ते नहीं आ रहे मैसेज भी आए नो एक मोबाइल ते मैसेज भी आए ते कोई नहीं देने पे पता नहीं की वजह बहुत शुक्रिया जो इन्होंने हमें जलील किया ख्वार किया हम खाने से तंग आ गए हैं बच्चे भूख से मर रहे हैं बेशक ये कोई हमारे लिए आसानी तो नहीं है ना लाइन में सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं शाम से लेकर रात तक खड़े रहते हैं कुछ भी नहीं मिलता फिर हम लोग क्या करें कुछ नहीं कर सकते कितने दिन से आ रही मैं 3 दिन से आ रही हूँ लगातार आ रही हूँ लाइन में खड़ी हो के घर चली जाती हूँ अफ्तारी बच्चे नमक के साथ कर रहे हैं क्या हमें हुकूमत दे रही कुछ नहीं दे रही हम हुकूमत के बारे कुछ नहीं सोच सकते एक तरफ महंगाई की दुहाई और दूसरी तरफ आवाम की जिल्लत मौजूदा हुकूमत का बड़ा अच्छा इकदाम है कि फ्री आटा स्कीम शुरू की है माह रमज़ान में लेकिन उस आटे की जो तकसीम है उसका निज़ाम जो है वो बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पर मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं ख़वातीन हैं माजूर लोग हैं बूढ़े नौजवान सारे इस आस में खड़े हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब उनको एक आटे की थैली मिलेगी यहाँ पर जो लोग नादरा के थ्रू आ रहे हैं उनको एक आटे की थैली मिल रही है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू आ रहे हैं उनको 3 आटे की थैलियाँ मिल रही लेकिन लोग पिछले 5 दिनों से आ रहे हैं यहाँ पर सुबह से आते हैं शाम तक यहीं पे खड़े रहते हैं और जब उनकी बारी आती है तो उनको ये कह दिया जाता है कि आटा खत्म हो गया है कल आइएगा अब अवाम का ये कहना है मैंने खवातीन से बात की खवातीन का ये कहना है कि हमें पैसों से ही आटा दे दें फ्री में नहीं देना तो कम से कम पैसों से दे दें आटा मिल ही नहीं रहा है हमारा मुल्क एक ज़री मुल्क है और ज़री मुल्क की आवाम का ये हाल है कि माह रमज़ान में लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं उनके पास एक वक्त की खाने की रोटी नहीं है कुछ खवातीन ने कहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हम मासूम बच्चों को सुबह को घर छोड़कर आती हैं ताकि हम शाम के वक्त जो है उनके लिए अफ्तारी का इंतजाम कर सकें लेकिन हमारे बच्चे नमक और पानी के साथ रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं खुदारा हुकूमत जो है वो होश के नाखून ले क्योंकि बुरा वक्त आते हुए पता नहीं चलता है कि किसका वक्त जो है कब बुरा आ जाए तो इसी दुआ के साथ कि जहाँ रहे खुश रहें मुझे दें इजाज़त अल्लाह निगहबान।